राधे राधे दर्शकों, प्रत्येक ग्रह जहां शुभ फल देता है, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह अगर अशुभ है, पीड़ित है, तो वो बीमारी भी देता है। आज के जमाने में कई प्रकार की बीमारियां प्रचलित हो चुकी हैं, नाना प्रकार से व्यक्ति पर आक्रमण करती हैं। ये ग्रहों की का ही परिणाम है। जहां भी कोरोना जैसे ग्रह राहु और शनि के प्रभाव के कारण इतना प्रभावित कर गए इस दुनिया, संसार को, तो मानव का जो शरीर है उस पर अगर कोई ग्रह कमजोर है तो उससे संबंधित रोग उसके जीवन में अल्प समय के लिए या दीर्घ समय के लिए उसके साथ लगे रहते हैं। वो लाख प्रयास करता है, डॉक्टर के पास जाता है उससे निजात पाने के लिए, लेकिन वो बार बार इन रोगों से ग्रसित हो जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि ग्रह बीमारियों का कारण बनते हैं, तो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, और कौन कौन से ग्रह किस किस बीमारी को जन्म देते हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कीजिएगा। दर्शकों, आज हम बात करते हैं ग्रह और उनकी बीमारियां। सर्वप्रथम बात करते हैं हम राजा की, सूर्यदेव, ग्रहों का राजा। अगर ये पीड़ित है, मार्केश बना हुआ है, छठे भाव से या अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, तो व्यक्ति के साथ असमय ज्वर की समस्या, बुखार आ जाना, उसका शरीर तपता है, गर्म रहता है, मानसिक ज्वर, मस्तिष्क का ज्वर, हेडेक रहना, हड्डियों संबंधी बीमारी, क्योंकि हड्डियां भी सूर्य का ही कारक है। ब्लड प्रेशर हाई रहना, क्योंकि अगर शरीर में इतनी गर्मी है तो खून में उबाल जबरदस्त रूप से रहता है। खून की जो गति है उस उष्मा के कारण बहुत बढ़ जाती है। बीपी हमेशा ऊपर ही रहता है, हाई लेवल बीपी रहता है। सर दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। यह है सूर्य के कारण। सींग वाले जानवर भी इसका कारक है। सींग वाले जानवर द्वारा आक्रमण, बार बार किसी गाय बैल के द्वारा आक्रमण करना, यह भी सूर्य का कारक है। मिर्गी का दौरा, मस्तिष्क बीमारी, ये भी सूर्य का कारक है। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जल तत्व है, कफ है, शीतलता है। ऐसे लोगों को अधिकांश समय जुकाम रहता है, छींके आना, खांसी आना, नाक बंद रहना, कफ जमा रहना, फेफड़े में कफ जमा हो जाता है। नेत्र संबंधी रोग, सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र संबंधी रोग हैं। बायां भाग और दायां भाग, बायां भाग चंद्रमा है तो दायां भाग सूर्य है। तो नेत्रों के रोग, कानापन, एक नाक एक आंख में कानापन आ जाना, बहंगापन, तिरछा देखना, फिर पेट में पानी भर जाना, कई बार ऑपरेशन कराकर फसलों में पानी भर जाता है। इस संबंधी मानसिक रोग, पागलपन, मानसिक उन्माद, अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति, ये सब चंद्रमा के कारण है। अब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल
खून है, खून की खराबी, ब्लड कैंसर, खून संबंधित रोग, कुष्ठ रोग, ये सब मंगल देता है। नाक से खून बहना या फिर बुखार आ जाना, बार बार घाव लग जाना, कट लग जाना काम करते हुए, या छोटी मोटी चलते हुए कई बार ठोकर लगकर खून निकल जाना, बार बार खून निकल आना, ये सब मंगल संबंधी रोग है। लड़ी झगड़ा हो जाना, वो खून आ जाना, सर फट जाना, एक्सीडेंटल मामले, ये सब मंगल से संबंधित है। बुध की बात करें तो चर्म रोग, स्नायु तंत्र कमजोर हो जाना, चर्म रोग संबंधित खुजली होना, फोड़े फुंसी हो जाना, दांत की समस्या, ये सब, या फिर स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, 5 मिनट पहले क्या हुआ ये भी भूल जाते हैं आदमी लोग, स्मरण शक्ति, विवेक, याददाश्त कमजोर हो जाना, ये खराब बुध का परिणाम है। गुरु की अगर हम बात करें, बृहस्पति देव के कारण पीलिया रोग या फिर प्लाज्मा की संबंधी समस्या, किडनी संबंधी समस्या, सांस चल जाना, अस्थमा जैसी बीमारियां, सांस की बीमारियां, ये सब बृहस्पति देव के कारण होते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र वीर्य का कारक है। गुप्त बीमारियां, गुप्तांग संबंधी बीमारियां, श्वेत प्रदर की बीमारियां महिलाओं में विशेष रूप से पाई जाती है। हाथ पैर सुन्न हो जाना, ये सब शुक्र से संबंधित बीमारी है। बांझपन, नपुंसकता, डायबिटीज जो आज सबसे अधिक विकृत रूप से इस समाज में फैली हुई है, अधिकतर लोगों में कम उम्र में देखने को मिलती है डायबिटीज। मोटापे के कारण, गलत आहार विहार, खान पान के कारण, नशे के कारण डायबिटीज विशेष रूप से लोगों में देखने को मिलती है। ये शुक्र के दूषित होने पर होती है। अब हम बात करें शनि की, तो जॉइंट्स जो होते हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, खून, टखने हैं, पेड़ी हैं, ये जितने भी जॉइंट्स हैं, अंगुलियों के जॉइंट्स हैं, घुटना है, इनमें दर्द होना, ये काम करना बंद कर देते हैं जब भी शनि अपना प्रभाव दिखाता है। 7.5 आती है, ढैया आती है, या महादशा आती है, या फिर शनि के पीड़ित है, उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अगर आई है तो इस संबंधी बीमारी देता है, कैंसर देता है, ब्लड कैंसर या किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए शनि जिम्मेदार माना गया है। स्नायु तंत्र पर भी शनि का प्रभाव होता है। अब हम बात करें राहु की, तो राहु विष है, जहर है, जहर दे के मारने की प्रयास, बार बार खाने में जहर आना, जहरीले कीटों के द्वारा, सर्प के द्वारा डसा जाना, कई बार कीट पतंगे ऐसे खाने में आ जाते हैं या डंक मार के निकल जाते हैं बार बार, ये राहु के कारण है। राहु पागलपन भी देता है, आत्महत्या का कारक भी है, मरने का प्रयास करना, आत्महत्या का प्रयास करना। शनि का मैं भूल गया, ऊंचे से गिरने को, ऊंचा का जो भय है वो शनि के कारण है। कई बार छत पर जाकर कूदने का प्रयास करता है आदमी, तो शनि राहु का प्रभाव होता है। शनि और राहु के गुण समान है लगभग। अगर बार बार मरने का प्रयास करता है और उसके जो उपाय अपनाता है वो राहु के कारण है।
फांसी लगा लेना, गर्दन को शरीर से अलग करने का प्रयास करता है राहु। केतु भी आत्महत्या का प्रयास, मानसिक उन्माद, पागलपन, चर्म रोग, ये केतु के कारण होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये रोग आपको पीड़ित कर रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि इस ग्रह के कारण ये परेशानी आ रही है, तो उसका उपाय ज्योतिष के परामर्श के द्वारा तुरंत कर लेना चाहिए। उपाय भी मैं साथ में बताते जाऊँ तो सूर्य के लिए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, उसमें कुमकुम, चावल, अक्षत डालकर, सुगंधित पुष्प डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा के लिए शिवलिंग के ऊपर दूध, कच्चा दूध से अभिषेक करना चाहिए। चांदी रत्न धारण करनी चाहिए, चांदी की चौको टुकड़ा या गोल गोली अपने जेब में रखनी चाहिए। चांदी का कड़ा पहनने से भी चंद्र दोष का निवारण हो जाता है। मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की सेवा करें, उससे मंगल के दोष दूर होते हैं। शिवलिंग के ऊपर चावल और शक्कर, चावल और दही मिश्रित करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ावें, इससे मंगल संबंधित समस्याओं से निदान मिलता है। बुध के लिए हरे मूंग शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, हरा चारा, हरी सब्जियां गाय को खिलाएं, अधिकतर खाने में हरी सब्जियों का उपयोग करें, गणेश जी की स्तुति करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। बृहस्पति देव के लिए चने की दाल गाय को खिलाने से, केले की जड़ की पूजा करने से गुरु संबंधी दोष दूर होते हैं। ब्राह्मण की सेवा करने से गुरु संबंधी दोष दूर होते हैं। शुक्र के लिए सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की वस्तुएं देवें, उन्हें कुछ शुक्रवार के दिन मीठा खिलावें। घर में पत्नी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पत्नी को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा जरूर खिलावें। पत्नी के साथ अपमानजनक व्यवहार न करें, प्रेम और इज्जत देवें। शनि के लिए लोहे की वस्तुएं दान कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाना चाहिए, इससे भी शिव शनि संबंधी दोषों से निजात देते हैं। राहु के लिए शिवलिंग के ऊपर दुर्वा जरूर चढ़ावें, जौ चढ़ावें। शिव मंदिर पर 1.25 किलो जौ चढ़ावें, दान करावें। बहते हुए पानी में जौ बहा देवें। इस प्रकार के उपाय करने से, कुत्ते की सेवा करने से राहु संबंधी उपाय हो जाते हैं, राहु को बल मिलता है। केतु के लिए मछलियों को दाना डालें, किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करावें, उसका सम्मान करें, शिव मंदिर पर पताका चढ़ावें। ये सब इन ग्रहों के उपाय जो आज हमने आपके सामने, कई बार हमसे वीडियो में पूछा जाता है कि आप उपाय भी साथ में बताते चलें, तो आज मैंने एक प्रयास किया है कि आपको उपाय भी साथ में बताता हो जा रहा हूँ मैं। दर्शकों को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो दर्शकों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।